गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड कुछ हार्डर प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ एक्सरसाइज के हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम लोग आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोगों का है, सो दैट any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। यहाँ जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो सभी 4q plus 1 के फॉर्म में होगा, नहीं तो 4q plus 3 के फॉर्म में होगा। यही दो फॉर्म है। तो कैसे ये होगा ये देखते हैं हम लोग। तो समझेंगे कैसे कि ये हमें बनाना कैसे है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का व्यू है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर में 4 से डिवाइड करते हैं, अगर 1 आ जाता है या 3 आ जाता है तो वह नंबर हमारा ऑड नंबर होगा। तो कैसे होगा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट ए एंड बी आर two positive integers where b is equal to 4 by Euclid's बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम लोग पढ़े थे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस एंड इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। हम लोग बी को क्या माने हैं, क्या दिया हुआ, बी इज इक्वल टू 4, देन ए इज इक्वल टू 4q प्लस आर where 0 is less and equal to r and r is less than 4। यहाँ पर r की यानी रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। एंड r इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। if r is equal to 0 then a is equal to कितना हो जाएगा, 4q प्लस r का वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 4q और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 2 into 2q, यानी 2 इस नंबर का ए का एक फैक्टर आ गया, इसलिए ए हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इट इज इवन। इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। 4q हमारा इवन था, इवन में 1 ऐड कर दिए तो ऑड हो गया, लिखेंगे it is odd। if r is equal to 2 then a is equal to 4q plus 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2q plus 1, यानी 2 एक फैक्टर आ गया इस नंबर का। जब किसी नंबर का फैक्टर 2 आ जाए तो वह इवन होता है, लिखेंगे इट इज even। if r is equal to 3 then a is equal to 4q plus 3। अब हम लोग इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 4q और 3 को 2 पार्ट में कर देंगे और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2q प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमारा पूरा इवन हो गया।
यानी 2 इसका एक 2 फैक्टर हो गया, तो यानी ये इवन हो गया, और इवन में 1 ऐड कर दिए तो ऑड हो गया, यानी इट इज ऑड। Hence every positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। देखिए यहाँ पर ये 4 केसेस था, इस 4 केसेस में हमें ऑड कहाँ कहाँ मिला, एक ऑड यहाँ मिला, दूसरा ऑड यहाँ मिला, तो यही 2 है, यानी 4 ऑल पॉसिबिलिटीज हमारा 4 है, और 4 पॉसिबिलिटीज में कितने ऑड और कितने इवन है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा इवन है और थर्ड वाला इवन है, बाकी ये दोनों ऑड है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसलिए ये दोनों नंबर हमारा ऑड होगा। कौन कौन सा, 4q plus 1 और 4q plus 3। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो है वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m plus 1, यानी उस नंबर में 3 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे, या उस नंबर वह नंबर 3 का मल्टीपल हो या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो। ये 2 चीज हमें दिखाना है, यानी या तो हम दिखा देंगे कि ये डिवाइड करने पर एक कंडीशन में 0 हो, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो, या 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे। जिस तरह से हम सोच सकते हैं इसको, अब हम लोग देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे। तो सपोज कर लेते हैं लेट x बी अ पॉजिटिव integer, then it is of the form 3q or 3q plus 1 और 3q plus 2। अच्छा, ये हम लोग क्यों सेलेक्ट किए हैं, 3q plus 1 3q plus 2। यहां बोल रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में होगा, यानी उस नंबर के स्क्वायर में 3 मतलब ये फॉर्म कब आएगा, यानी वो देखेंगे कि हम लोग किसी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका एक फैक्टर यहाँ पर 3 दिखा रहा है, तो कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें 3 फैक्टर आ जाए। सबसे छोटा नंबर चुनना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में कोई फैक्टर 3 कॉमन नहीं हो सकता, एंड 3 उसका फैक्टर नहीं हो सकता है, या 3 का फैक्टर नहीं होगा। 4 के बाद 5 भी लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, 6 लेते हैं तब होगा। तो ये हमारा बड़ा नंबर होते जा रहा है, तो छोटा में चुनना है, तो 6 से छोटा 3 है जिसका स्क्वायर करने पर उसका फैक्टर मतलब उसका एक फैक्टर 3 आएगा। तो अब हम लोग इसलिए हम लोग ये चुने हैं 3 से डिविजिबिलिटी पर, यानी किसी नंबर में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या फॉर्म में आ सकता है, 3q के फॉर्म में आ सकता है, 3q plus 1 के फॉर्म में आ सकता है, या 3q plus 2 के फॉर्म में आ सकता है। तो हम लोग फर्स्ट केस में लेते हैं, if x is equal to 3q then x square is equal to 3q square, यानी 3 के स्क्वायर 9q स्क्वायर। देयरफॉर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 के फैक्टर के फॉर्म में, 3 into 3q स्क्वायर।
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस पोर्शन को m मान लेते हैं, where m is equal to 3q²। दूसरा कंडीशन लेते हैं हम लोग, if x is equal to 3q plus 1 then x square is equal to 3q plus 1 का स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर 9q² यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया 2ab, 2a के जगह पे 3q, b के जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 9q² प्लस 3 2 जा 6 q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इस दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3q² और ये हो जाएगा 2q प्लस 1। अब इस पोर्शन को हम लोग m मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3m प्लस 1, where m is equal to 3q² plus 2q। If x is equal to 3q plus 2, then x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9q² प्लस 2 a के जगह पे 3q, b के जगह पे 2 और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। अब इन सब में से हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर देखेंगे ये वाला पोर्शन 3 से बड़ा हो जाए, 3 कॉमन लेना है तो 3 से बड़ा हो जाए, इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, यानी एक 3 हो और बाकी जो रेस्ट नंबर हो, 3q², ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 q 3 प्लस 1। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3, 9q², 3 कॉमन ले लेंगे तो 4q, 3 में से 3 कॉमन ले लिए तो 1 बचा, प्लस बाद लास्ट में 1 है 1 यहाँ हमारा आ गया 3 और इस पोर्शन को m मान लेंगे, where m is equal to 9q² plus 4q plus 1। अब इसमें देखते हैं हम लोग ये 3 कंडीशन में क्या क्या आ रहा है। जैसे फर्स्ट कंडीशन में हमारा x का फॉर्म कितना आया था 3m, दूसरे में हम लोग देखें x का 3m प्लस 1, तीसरा में फिर हमारा क्या आ जाएगा, अगर इस पोर्शन को हम लोग m मान लेते हैं तो 3m प्लस 1, यानी फिर यहाँ 3m प्लस 1 रिपीट कर रहा है, जहां m का वैल्यू कितना है 9q² प्लस 4q प्लस 1। यहाँ थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से दिक्कत हो गया है, आप लोग इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट रहेंगे। चलिए, अब ये तीनों केस देखने के बाद हमें कंक्लूजन मिलता है, हेंस वी ऑब्जर्व दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में 3m आया था, उसके बाद फिर 3m प्लस 1, फिर 3m प्लस 1, फिर 3m आएगा, इस तरह से ये रिपीट होते चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर एक बार आप इसे देखेंगे, और कोई इससे डाउट हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में
हम लोग एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stock them in such a way that each stock has the same number and they then take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stock for this purpose? तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। बोल रहा है कि एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फ़ी है और 130 बादाम बर्फ़ी है, और स्वीट सेलर से आती है कि उस बादाम बर्फ़ी को ट्रे में इस तरह से सजाएं कि एक रो में जो है, मतलब एक स्टॉक में नंबर ऑफ बर्फ़ी जो है सेम हो, जितना काजू बर्फ़ी हो उतना ही बादाम बर्फ़ी हो, और कम से कम जगह ऑक्यूपाई करे। तो इस तरह का जब भी अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम लोग ध्यान देंगे, उसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा 420, यानी किस किस को सजाना है, काजू बर्फ़ी को सजाना है और बादाम बर्फ़ी को। तो इस दोनों का हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। तो देखेंगे हम लोग कैसे इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो 420 इज़ ग्रेटर देन 130। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से दिखाए थे, जैसे आपको आसानी से समझ में आएगा। 420 में 130 से डिवाइड करना है। 13 3 जा 39, यानी 3 टाइम्स में लग जाएगा। 390 सेपरेट करने के बाद 0। अब 12 में से 9 जाएगा, 330 हो गया। फिर यहाँ 130 को उतार लेंगे, 3 4 जा 12, यानी 120 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 बचा, फिर 30 को उतारेंगे, 10 3 जा 30, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी लास्ट डिवाइजर हमारा एचसीएफ होता है। लास्ट डिवाइजर कौन है? 10। अब इसी प्रोसेस को, इस डिवीजन के स्टेप्स को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 420 इज इक्वल टू 130, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 130 इंटू 3 प्लस 30। नेक्स्ट में देखेंगे 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना है? 10। फिर इसके बाद डिविडेंड हमारा 30 बन गया, डिवाइजर 10, क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर 0। Hence, HCF of 420 and 130 is equal to last divisor 10 हो गया। अब लिख देंगे hence required number of is in each stock is 10। तो यहाँ हम लोग एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया। यानी ईच स्टॉक में कितने बर्फीज की संख्या होगा? 10 बर्फीज होगा। और इस तरह से ये अरेंज करेंगे तो सारे बर्फीज अरेंज हो जाएगा और कम से कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आप ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और इससे हम और नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।